जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में जानते हैं कि जब एक महिला अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस महिला के शरीर में कितना ज़्यादा दर्द होता है और वो महिला अपने बच्चे को जन्म देते समय कितना दर्द सहन करती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बच्चा बनता कैसे है। चलिए ध्यान समझिए। है क्या है बाबू? है महिला जनन तंत्र का प्रणाली है। अगर आपसे कौन पूछता है कि महिला के अंदर कितना ओवरी होता है तो दू ठौरा। कौन कौन? एठो हई हो गया, एठो हई हो गया। ओवरी का काम क्या होता है? देखिए, ओवरी ओवम को बनाता है। कैसे बनाता है? तो उसमें अंडा सब होता है। चलिए अब ध्यान समझिए। है क्या है बाबू? है ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होता है? है सब अंडा होता है। अंडा ही क्या करता है? तो फर्टिलाइजेशन करवाता है। अब ध्यान समझिए। मान लीजिए ओवरी है, ओवरी अंडा को बना रहा है। अगर अंडा इसमें से कहीं जाएगा नहीं तो बच्चे का जन्म भी नहीं होगा। तो ओवरी क्या करता है? अंडा को बनाता है, उसको धर के बाहर ढकेलता है। और जैसे बाहर ढकेलता है तो कहाँ जाता है? वो फिलिपियन ट्यूब में जाता है। देखिए, यहाँ से निकलेगा तो ये फिलिपियन ट्यूब में जाएगा। तो हई जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्या बोलते हैं? फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। और ये अंडा क्या करेगा? फिलिपियन ट्यूब में जा कैसे वो रुक जाएगा। क्या कब्बत से चल रहे हैं, थक गए, काहे रुक जाता है? तो स्पर्म का इंतजार करता है। अब यहाँ पे समझिए। अब मान लीजिए यहाँ से स्पर्म जाता है, ऐसे ऐसे स्पर्म जाएगा। तो जैसे अंडा और स्पर्म इक्के में मिलता है ना, तब फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? देखिए, यहाँ रोज जाके और हइयो जैसे दोनों इक्के में मिलेगा तो क्या होता है? ये फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका नाम रख दिया जाता है जाइगोट। क्या हो गया? उसे हम बोलते हैं जाइगोट। देखिए, बच्चे का पहला पायदान क्या होता है? तो जाइगोट होता है। आपको समझ में आ गया? इधर से अंडा गया, इधर से स्पर्म गया, जैसे मिले सब फर्टिलाइजेशन हो गया। और किस नली में मिलते हैं? तो फिलिपियन ट्यूब में। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका नाम रख दिया जाता है जाइगोट। अब समझिए, अभी जाइगोट बन गया, अभी धीरे धीरे उतर के कहाँ आएगा? तो यहाँ आएगा। देखिए, टेढ़े टेढ़े दिखाई दे रहा ना, इसे हम क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम बोलते हैं। यानी जो जाइगोट होता है कहाँ आता है? इंडोमेट्रियम पे आके इसे स्थापित हो जाएगा। तब हम कहीं जइबे नहीं करेंगे। और जब यह स्थापित हो जाता है तब जाके धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है। इतना आपको समझेगा कि बच्चा कैसे बनता है। समझ गया? अब हम समझते हैं कि जन्म कैसे होता है। यानी बच्चा तो यूट्रस में रुक गया, अब समझते हैं कि उसका जन्म कैसे होता है। उसके विषय में समझिए। देखिए, गर्भाशय का द्वार पूरी तरह से 10 सेंटीमीटर तक फैल जाता है। अब यहाँ पे समझिए। है क्या बाबू? है, यह होता है गर्भाशय का द्वार, जिसका क्या बोलते हैं? बच्चेदानी का हम द्वार बोलते हैं। अब जैसे बच्चा रुकेगा तो 9 महीने के बाद बेचारा जन्म लेगा। अब जैसे जन्म लेता है तो गर्भाशय का जो द्वार होता है यह पूरी तरह से 10 सेंटीमीटर फैल जाता है। यानी है जो द्वार होता है कितना फैल जाता है? तो 10 सेंटीमीटर फैल जाता है। और जैसे फैलता है तब बच्चे को क्या होता है? गर्भाशय से योनि में जाने में मदद मिलता है। यानी जैसे इसका द्वारिया खुलेगा ना, तो जैसे द्वार खुलेगा तो जो इसका अंदर बचवा रहेगा यूट्रस में, ये क्या होगा? बेचारा धीरे धीरे निकल के कहाँ आएगा? योनि, यानी कहाँ जाएगा? वेजाइना में आएगा। मान लीजिए ये कोठरी है और कोठरी में दरवाजा लगा है। अब कौन उधर से आएगा और हम दरवाजा खोलबा नहीं करेंगे, बेचारा अंदर आ पाएगा? नहीं जाएगा। जब हम खोलेंगे तभी अंदर आएगा। उसी तरह से है जो बच्चेदानी का द्वार होता है, जैसे खुलता है तब क्या होता है? बच्चा धीरे धीरे कहाँ जाता है? ये वेजाइना में आता है और धीरे से बाहर निकल जाता है। समझिए। देखिए, योनि में कई तह होते हैं। योनि में तह का मतलब समझते हैं? यहाँ पे समझिए। जी समझिए, है पन्ना है ना, और एक पन्ना इसे 60 देंगे इसमें, इसे हम बोलेंगे कि त हो गया। उसी तरह से है जो योनि होता है यानी वेजाइना होता है, उसमें कई तह होती हैं। उस तह का नाम क्या होता है? तो रंगी कहा जाता है। देखिए, बच्चे के गुजरते समय यह खुल जाता है और जैसे बच्चा जब एकदम बाहर आता है ना, यह क्या होता है? खुल जाता है। और जैसे खुलता है बच्चा आसानी से बाहर निकल जाता है। एक बार फिर समझ। देखिए, गर्भाशय द्वार पूरी तरह से 10 सेंटीमीटर खुलते हैं। यानी जो भी बच्चेदानी का मुंह होता है कितना खुलता है? 10 सेंटीमीटर। और जैसे 10 सेंटीमीटर खुलता है तब बच्चे को गर्भाशय से योनि में जाने में मदद मिलता है। यानी जैसे 10 सेंटीमीटर खुलेगा तो बच्चा यहाँ है, और जैसे ही खुलेगा तब बच्चा को क्या करेगा? वेजाइना में आने में मदद मिलेगा। और जैसे वेजाइना में आएगा ना, देखिए योनि में कई तह होते हैं, तो इसमें भी कई तह होता है। उस तह को हम क्या बोलते हैं? तो रगी कहते हैं। और देखिए, बच्चे के गुजरने में ये क्या होता है? खुल जाता है। और जब बच्चा एकदम पूरी तरह से बाहर आने लगता है तो ये भी खुल जाता है और बच्चा आसानी से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। इतना आपको समझ में आ गया? अब हम ये समझते हैं कि मान लीजिए बेचारा गर्भ में बच्चा होता है, अब उसकी माँ को कितना ज़्यादा दर्द होता है उसके विषय में हम जानते हैं। देखिए, दर्द कितना होता है? 20 हड्डियाँ एक साथ टूटने जितना दर्द होता है।
आप एक बात बताइए, आपका तो ऐसा हड्डी तोड़ दिया जाए तो अरे माँ अरे दादा काट दे मार दे 50 गाली आदमी देता है, लेकिन एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो ऐसा महसूस होता है कि 20 हड्डी उसके शरीर में टूट रहा है। अब आप सोचिए कि कितना ज़्यादा दर्द एक माँ को होता है बच्चे को जन्म देने में, कि 20 हड्डी के बराबर उसका दर्द होता है। देखिए दर्द नापने का इकाई का होता है तो उसे हम डेल बोलते हैं। देखिए पुरुष में कितना होता है तो 45 डेल तक दर्द आदमी सहन कर सकते हैं, यानी जो पुरुष होता है उसके शरीर में अगर 45 डेल तक अगर दर्द है तो बेचारा सहन करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा होगा ना तो तुरंत मर जाएगा। लेकिन एक महिला को देखिए जैसे अपने बच्चे को जन्म देती है ना, देखिए 57 डेल तक उसके शरीर का दर्द हो जाता है। कितना ज़्यादा है, देखिए 45 है यहाँ पे 57 है, 13-14 पॉइंट का अंतर हो जाता है। कब होता है तो जब बच्चे का जन्म होता है। तो जब एक महिला अपने बच्चे को जन्म देती है तो 45 डेल से बढ़ के कितना हो जाता है 57 डेल तक उसके शरीर का दर्द हो जाता है। आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे शरीर में अगर दर्द 45 डेल से ज़्यादा होगा तो आदमी मर जाएगा, लेकिन एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके शरीर का दर्द कितना हो जाता है 57 डेल तक। साइंस इसका पता लगा पाएगा, अरे घंटा लगा पाएगा। प्रकृति का चीज़ है भैया, वो कुछ भी हो सकता है। साइंस कहता है कि देखो भैया 45 डेल से ज़्यादा अगर आपके शरीर में दर्द होगा ना तो आप मर जाइएगा, लेकिन जब महिला को बच्चा होता है उस समय उसके दर्द को नापा गया, उसके शरीर का जो दर्द था 57 डेल तक था। अब सारे साइंटिस्ट का अरे हमारे बाप हो बाप ये क्या हो गया। तो प्रकृति के आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, ये प्राकृतिक का चीज़ होता है। और एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते समय उतना दर्द भी सह लेती है। कहाँ सह लेती है, क्योंकि वो सोचती है कि हमारा बच्चा आने वाला है। तो इसलिए आप दुनिया का कोई भी हिसाब लगा के देखिएगा, दुनिया का हर एक रिश्ता आधा अधूरा निकलेगा, लेकिन माँ का प्यार ऐसा होता है जो सबसे 9 महीना ज़्यादा निकलेगा। इसलिए क्या होता है, माँ अपने बच्चे को देखने के लिए इतना ज़्यादा दर्द भी सहन कर लेती है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चा कैसे बनता है, जन्म के समय बच्चा बाहर कैसे आता है, और एक महिला अपने बच्चे को जन्म देते समय कुल कितना दर्द को सहन कर सकती है। इसका जवाब साइंस के भी पास नहीं, इसलिए माँ का जवाब दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।